जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं अमरिंदर यादव आप सबका वेलकम करता हूं। आज के संदार्थ से सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी भौतिक राशि का विनिमय सूत्र आप कैसे लिखेंगे। आपके बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनता है और बिहार पुलिस के साथ साथ आप अगर एसएससी की परीक्षा देते हैं, आप रेलवे की परीक्षा देते हैं, तो आपके लिए भी ये टॉपिक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के संदार्थ से सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं यही। तो आप सेशन को ज्वाइन किए हैं तो सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ में आ जाए, हर एक चीज आप सीख पाएं। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप अपने दोस्तों तक इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, वो भी इस सेशन से जुड़कर लाभ उठा सके। तो कंप्लीट हम साइंस देखेंगे। डेली आपको शाम को क्लास आपको मिलेगी। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, जब हम विनिमय सूत्र निकालते हैं तो विनिमय सूत्र का मतलब क्या होता है? तो विनिमय सूत्र का मतलब यह है कि किसी भौतिक राशि को मूल राशि के संकेतों के घातों के रूप में व्यक्त करना। किसी भौतिक राशि को मूल राशियों के संकेतों के घातों के रूप में व्यक्त करना विनिमय सूत्र लिखना कहलाता है। विनिमय सूत्र कहलाता है, चाहे विनिमय सूत्र लिखना कहलाता है। अब ये बात आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम लोग लंबाई की बात करें तो लंबाई ये क्या है? मूल राशि है। द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान भी क्या है? एक मूल राशि है। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं? तो मूल राशियां हैं और इन मूल राशियों का अपना संकेत होता है। संकेत क्या होता है समझिएगा। लंबाई की हम बात करें तो लंबाई के लिए संकेत यूज होता है एल। क्लियर? अब लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया, दूरी हो गया, विस्थापन हो गया। तो विस्थापन भी एक प्रकार की क्या है? लंबाई है। दूरी भी एक प्रकार की क्या है? लंबाई है। ऊंचाई भी एक प्रकार की क्या है? लंबाई है। ऊंचाई के साथ साथ आपको चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है? लंबाई है। तो इन सबका जब हम विनिमय सूत्र लिखेंगे ना तो वहां पे हम लोग एल का यूज करेंगे, एल का। लंबाई के साथ साथ जब हम द्रव्यमान की बात करेंगे, द्रव्यमान मास, तो इसके लिए आपको संकेत यूज होगा एम। द्रव्यमान की जब बात आएगी, विनिमय सूत्र आप लिखेंगे तो संकेत हम लोग क्या यूज करेंगे? एम। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब विनिमय सूत्र लिखते हैं तो हम लोग ऐसे बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं, बड़े ब्रैकेट में ऐसे लिखा जाता है। समय की हम बात करेंगे, जब भी समय की बात आएगी तो समय के लिए आपको लिखा जाएगा टी, टाइम। और विनिमय सूत्र लिखिएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, बड़े ब्रैकेट, बड़े कोष्ठक, बड़े ब्रैकेट में आपको डाल देना है। मूल रूप से इन्हीं का यूज होगा। जब आप विनिमय सूत्र को लिखिएगा, किसी भौतिक राशि का विनिमय सूत्र लिखेंगे तो मूल रूप से इन्हीं का यूज होगा। लेकिन इनके अलावे आपको अगर जानना है तो तापमान की जब बात आएगी, तापमान, टेम्परेचर, तो तापमान के लिए हम लोग यहां पे लिखेंगे थीटा। टेम्परेचर के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? थीटा। विद्युत धारा की बात आएगी तो विद्युत धारा के लिए जब विनिमय सूत्र लिखना होगा तो हम लोग यहां पर यूज करेंगे ए। ज्योति तीव्रता जो कि एक मूल भौतिक राशि है, इसके लिए आपको लिखना होगा सी डी। क्लियर? इसी प्रकार से पदार्थ की मात्रा के लिए जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे MOL, ऐसे मोल। तो मूल रूप से हमें यूज किनका है? तो हमको लंबाई, द्रव्यमान और समय, इन्हीं का यूज करके विनिमय सूत्र आपको लिखना है। इनका भी कभी कभी आपको यूज होगा तो आपको ध्यान में रखना है, लेकिन ज्यादातर 99% जो आपके एग्जाम में सवाल बनेगा वो इन्हीं का यूज करके बनेगा। क्लियर? तो ये सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप विनिमय सूत्र लिखना कैसे लिखा जाता है आप सीख जाएंगे और आपके एग्जाम में एकदम 100% सवाल आपसे पूछा जाता है। तो ये सेशन आप इंजॉय तो कर ही रहे होंगे। जो भी प्रतिक्रिया होगी आप अपने कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट में करते रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट आप करते रहिए। आइए, तो लंबाई के लिए विनिमय सूत्र आप याद रखेंगे एल, द्रव्यमान के लिए विनिमय सूत्र याद रखेंगे एम, और समय के लिए विनिमय सूत्र याद रखना है टी। ये विनिमय सूत्र हैं। लंबाई हो,
चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, क्लियर, इसके साथ साथ आपको जो है गहराई हो, इन सब के लिए विस्थापन हो, दूरी हो, बीमीय सूत्र क्या होगा? एल। बीमीय सूत्र एल होगा। तो बीमीय सूत्र का मतलब क्या है कि किसी भौतिक राशि को मूल राशियों के संकेतों के घातों के रूप में लिख देना बीमीय सूत्र कहलाता है। तो अब आप समझेंगे, आप जैसे आपसे बोलेंगे कि दूरी का बीमीय सूत्र बताइए, दूरी, डिस्टेंस का, तो दूरी एक प्रकार की क्या है? लंबाई। तो दूरी का बीमीय सूत्र मतलब लंबाई का बीमीय सूत्र है, और लंबाई का बीमीय सूत्र क्या है? एल। तो दूरी का बीमीय सूत्र आपको याद रखना है एल। विस्थापन का बीमीय सूत्र लिखना हो तो आप कैसे लिखिएगा? तो विस्थापन का मतलब होता है पथ की न्यूनतम लंबाई। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि विस्थापन भी एक प्रकार की न्यूनतम लंबाई होती है, अर्थात लंबाई होता है। तो आप विस्थापन का बीमीय सूत्र क्या लिखेंगे? एल। दूरी का बीमीय सूत्र क्या होगा? एल। विस्थापन का बीमीय सूत्र भी क्या होगा? एल होगा। क्लियर? चाल की बात करें, चाल, तो चाल का बीमीय सूत्र आप जब लिखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि चाल बराबर होता क्या है। तो चाल बराबर आप एकदम रट्टा मार लीजिए, दूरी बट्टा क्या? समय। चाल बराबर दूरी बट्टा क्या? समय। और दूरी के लिए आप बीमीय सूत्र क्या लिखेंगे? देखिए दूरी, तो दूरी के लिए बीमीय सूत्र हो गया एल, और समय के लिए क्या लिखेंगे? टी। समय के लिए बीमीय सूत्र क्या होगा? टी। दूरी के लिए बीमीय सूत्र क्या होगा? एल। तो अब देखिए, आपको मैथ में पढ़े कि आप किसी मान को आप ऊपर से नीचे लाते हैं, मतलब ये हुआ कि जैसे a बट्टा बी है, तो a के पावर भी 1 है, b का पावर भी 1 है। आप इसको लिखेंगे ना, तो ये देखिए a के पावर ये 1 है ना, इसको आप नीचे लाएंगे तो a के पावर हो जाएगा -1, और साथ में क्या है? b। क्लियर? इसी प्रकार से अगर हम b को ऊपर लेके जाएं तो हो जाएगा 1 a के पावर -1, आप b को ऊपर लेके जाएंगे ना तो ये b के पावर -1 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो b के पावर ये जो 1 है ये प्लस में है ना, लेकिन जब आप ऊपर लेकर जाएंगे तो किस में हो जाएगा? वो माइनस। यानी कहने का मतलब ये है कि आप ऊपर से नीचे लाएंगे तो पावर निगेटिव, नीचे से ऊपर भी ले जाएंगे तो भी पावर क्या होगा? निगेटिव। कब? जब पॉजिटिव होगा तब। लेकिन जब निगेटिव हो तब क्या होगा? तो निगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। वही बात यहां पर भी है कि देखो ये टी है, तो टी का मतलब ये हुआ ना कि देखो एल एक बार और टी भी क्या? एक बार। चाल में दूरी कितना बार? एक बार। समय कितना बार? एक बार। तो एल भी एक बार, टी भी एक बार। आप जब टी को ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा एल टी -1। देखो टी का जो पावर ये 1 है, ये +1 है ना, तो ऊपर जब जाएगा तो उसका पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से चाल का बीमीय सूत्र हो जाएगा एल टी -1। क्लियर? इसी प्रकार से जब हम वेग की बात करेंगे, वेग, तो वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। तो वेग बराबर जब विस्थापन बटा समय होता है तो आप देखो यहां पे विस्थापन के लिए बीमीय सूत्र क्या होता है? एल। तो आप यहां पर क्या लिखोगे? एल। और समय के लिए क्या होता है? टी। टी हो गया। तो देखो L1 हो गया, T1 हो गया, L1 और T1 हुआ। तो T आप ऊपर लेके जाओगे तो LT-1। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि वेग का बीमीय सूत्र भी हो जाएगा LT-1। अच्छा, कई बार इसको ऐसे लिखता है, देखो कई बार आपको जो है इसमें m को शामिल कर लेगा। जैसे बीमीय सूत्र लिखने का मतलब ही क्या होता है कि MLT के फॉर्म में लिखना। जो बीमीय सूत्र आमतौर पे लिखा जाता है वो ध्यान रखिएगा, उसको लिखा जाता है MLT के फॉर्म में। M का मतलब क्या है? मास है, द्रव्यमान। L का मतलब क्या है? लंबाई, और T मतलब समय। अगर मान लीजिए कि किसी आप भौतिक राशि का बीमीय सूत्र लिख रहे हैं तो उसमें द्रव्यमान अगर A बार आया तो उसको हम m⁴ A लिखेंगे। लंबाई उसमें अगर b बार आया तो l⁴ b लिखेंगे, और समय c बार आया तो t⁴ c लिखा जाता है। इस रूप में आमतौर पे बीमीय सूत्र लिखा जाता है। तो कई बार देखिए यहाँ पे कि LT-1 तो इसका बीमीय सूत्र हो गया वेग का, लेकिन कई बार इसको ऐसे लिख देगा m0LT-1। ठीक है, m0L1, देखो l एक बार है और t क्या है? -1 है। तो बीमीय सूत्र आप वेग का आप ऐसे लिखो
या बेग का विमीय सूत्र ऐसे लिखो, दोनों एक ही चीज है। इसी प्रकार से चाल वाले में भी आप ऐसे कर सकते हो, m0 L1 t माइनस 1, m0 L1 t माइनस 1 चाल का विमीय सूत्र आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर? तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखो ये एकदम रट्टा मार लेना है कि चाल का विमीय सूत्र क्या होगा, LT माइनस 1, बेग का विमीय सूत्र क्या होगा, LT माइनस 1, लंबाई का विमीय सूत्र क्या होगा, L, विस्थापन का विमीय सूत्र क्या होगा, L। क्लियर? इसके साथ साथ आपको और क्या रट्टा मारना है, तो त्वरण है। तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं, त्वरण, और बट्टा में क्या, समय। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण। अच्छी बताओ कि वेग में जो परिवर्तन आएगा वो भी तो एक प्रकार से वेग ही होगा, तो वेग में परिवर्तन को हम क्या बोल देते हैं, वेग ही बोलते हैं, और बट्टे में क्या, समय। क्लियर? और वेग के लिए विमीय सूत्र देखो, जब आप त्वरण के लिए विमीय सूत्र लिखोगे तो वेग बट्टा समय हो रहा है यहां पे, तब वेग के लिए विमीय सूत्र बताओ क्या लिखेंगे, LT माइनस 1। वेग के लिए विमीय सूत्र क्या लिखोगे आप, LT माइनस 1। क्लियर? और समय के लिए विमीय सूत्र क्या लिखेंगे, समय के लिए बताओ, समय के लिए विमीय सूत्र आपका T1 ही हो गया। क्लियर? आप हमेशा ध्यान रखना कि नीचे जो है उसको हमेशा ऊपर लेके जाना है, और नीचे वाले को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो पावर क्या होगा, उसका साइन चेंज होगा, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। तो t के पावर 1 है तो जाएगा ऊपर तो हो जाएगा -1। अब देखो t पहले से यहां पर -1 है, तो इस तरीके से आपका t हो जाएगा -1, यहां से -1 फिर जाएगा तो हो जाएगा -2। तो ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र LT माइनस 2, LT माइनस 2। अब इसी को आपको कई बार लिखेगा m0 L1 t माइनस 2, इसको कई बार ऐसे भी लिखा जाएगा। तो त्वरण का विमीय सूत्र आप याद रखेंगे LT माइनस 2, LT माइनस 2 या m0 L1 t माइनस 2 त्वरण का विमीय सूत्र होगा। समझिए बात? इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। देखो विमीय सूत्र लिखने के लिए आपको फॉर्मूला कम से कम ये पता होना चाहिए, तब जाके आप विमीय सूत्र लिख पाएंगे, नहीं तो आप रट लीजिए। तो क्षेत्रफल बराबर क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल भी एक देखो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई भी एक प्रकार की दूरी है, ध्यान रखना, लंबाई भी एक प्रकार की दूरी है। अच्छा, दूरी भी एक प्रकार की लंबाई है, चौड़ाई भी एक प्रकार से क्या है, लंबाई है। तो लंबाई के लिए विमीय सूत्र L हो गया, और चौड़ाई के लिए भी विमीय सूत्र क्या लिखेंगे आप, L। तो देखो ये L1 तो 1 यहां से 1 यहां से, तो 2 ना हो गया, तो इसको हम लिखेंगे L2। तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें आगे मिटा देते हैं। चलिए, तो अब हमें आपसे अगर कहा जाए कि आप बल का विमीय सूत्र लिखिए, बल का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बल बराबर होता क्या है। तो देखिए बल के लिए बड़ा फेमस ही व्यंजक है F बराबर K में, तो A में, ये आपको याद रखना है। तो बल बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, बल। क्लियर? आगे आप पढ़िएगा। तो द्रव्यमान के लिए विमीय सूत्र m हो गया, और LT माइनस 2 अभी आपने देखा त्वरण का, द्रव्यमान का m, त्वरण का आपने अभी देखा LT माइनस 2। तो इन सबको मिला देंगे तो हो जाएगा MLT माइनस 2। देखो m एक बार, L एक बार, T माइनस 2 बार, तो हो जाएगा MLT माइनस 2। तो यह हमने किसका विमीय सूत्र निकाला, बल का। ये बल का विमीय सूत्र है, आपको एकदम रट्टा मारना है। बल का विमीय सूत्र है MLT माइनस 2, त्वरण का विमीय सूत्र है LT माइनस 2, चाल का विमीय सूत्र है LT माइनस 1, वेग का विमीय सूत्र है LT माइनस 1, क्षेत्रफल का L2, आयतन का L3, L3 आप L के पावर 3 हो जाएगा उसमें, क्योंकि उसमें आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई के लिए भी L,
चौड़ाई के लिए भी एल, ऊंचाई के लिए भी एल, तो एल आपको 3 बार हो गया तो L3 हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार से आपसे कहा जाए कार्य का विमीय सूत्र है, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। क्लियर। तो कार्य का जब विमीय सूत्र आप लिखोगे तो आपको बल का विमीय सूत्र लिखना पड़ेगा। अच्छा मान लो कि आपको बल का विमीय सूत्र आपको नहीं पता है, याद नहीं है, हालांकि आपको याद रखना है, तब क्या करना पड़ेगा आपको, तो फिर आपको बल को तोड़ना पड़ेगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बल बराबर होता क्या है। तो बल बराबर क्या होता है, देखो बल द्रव्यमान गुणे त्वरण, देखो m इंटू ए, बल बराबर क्या हो गया m इंटू ए। और विस्थापन के लिए विमीय सूत्र आप क्या लिखेंगे, तो विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है तो L लिखेंगे आप इसके लिए। द्रव्यमान देखो m, मास के लिए विमीय सूत्र m हो गया, और त्वरण के लिए विमीय सूत्र Lt-2, त्वरण के लिए विमीय सूत्र आपका Lt-2। विस्थापन के लिए क्या है, L है। अब सबको आप देखो, द्रव्यमान के लिए क्या लिखे m, ए का मतलब एक्सीलरेशन, त्वरण, तो इसके लिए विमीय सूत्र आपको अभी लिखवाए थे, अभी देखे थे Lt-2। और विस्थापन के लिए विमीय सूत्र क्या होगा, L। अब सबको आप एक साथ करोगे ना तो m हो जाएगा एक बार, L होगा देखो 2 बार, तो mL2T-2, mL2T-2, ये हो गया कार्य का विमीय सूत्र, कार्य का विमीय सूत्र mL2T-2। क्लियर। इसी तरीके से शक्ति, शक्ति का विमीय सूत्र आपसे कहा जाए क्या होगा, शक्ति, तो कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं, कार्य बट्टा क्या होता है, समय। तो कार्य का देखो अभी लिखाना है यहां पे, तो कार्य का क्या हो गया। अब आपको अगर याद है कि कार्य का mL2T-2 होता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं याद है तो आप क्या करोगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कार्य बराबर होता है बल गुणे क्या, विस्थापन। इतना पता रहेगा तब जाके आप निकाल पाओगे। क्लियर। अब बल का आपको याद रखना है mLt-2, और विस्थापन का हो गया L। बल का तो एकदम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बल का विमीय सूत्र, चाल का विमीय सूत्र, वेग का विमीय सूत्र, त्वरण का विमीय सूत्र, आपको एकदम रट जाना है। क्षेत्रफल का, आयतन का, ये आपको रट जाना है ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। क्लियर। समय का विमीय सूत्र क्या होगा, T। अब सबको एक साथ करोगे ना तो बताओ m कितना बार, एक बार, L कितना बार, L देखो L यहां पर एक बार यहां पे, तो L2T-2। क्लियर। अच्छा बताओ T यहां पर भी तो है, तो T1 है, ये जाएगा ऊपर, तो देखो T ऑलरेडी ये -2 है, एक बार और गया माइनस में तो हो गया -3, तो mL2T-3 ये हुआ शक्ति का विमीय सूत्र। क्लियर। शक्ति का विमीय सूत्र। क्लियर। इसी प्रकार से दाब का, प्रेशर का, दाब का आपका विमीय सूत्र निकालना हो तो दाब बराबर क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। ठीक है। तो दाब बराबर आपको याद रखना है कि दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल, दाब बराबर होगा बल बट्टा क्या, क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल। तो mL2T-2, mLT-2 आपका बल का हो गया विमीय सूत्र, और क्षेत्रफल का क्या हो गया, तो क्षेत्रफल का हो गया L2। क्लियर। देखो बल का विमीय सूत्र हो गया mLT-2, और क्षेत्रफल का विमीय सूत्र आपको अभी बताए थे L2। अब इसको आप आगे हल करोगे तो देखो T-2 तो है ही, L1 है और L यहाँ पे 2 है, तो जाएगा ये ऊपर, तो 1 में से 2 घटेगा तो आ जाएगा -1, तो ये विमीय सूत्र हो जाएगा mL-1T-2। क्लियर। तो दाब बराबर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है, तो दाब बराबर बल बट्टा क्या होगा, क्षेत्रफल। तो बल का विमीय सूत्र ये हो गया और क्षेत्रफल का विमीय सूत्र ये हो गया, दोनों को मिक्सअप कर देंगे, मिला देंगे तो आएगा mL-1T-2। कैसे, तो देखो ये जाएगा ऊपर, ये ऊपर गया ना, तो एक में से, चूंकि प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो एक में से 2 घटाओगे आएगा -1, तो देखो -1 हो गया, T-2 है और m आपका यहां पर है। क्लियर। तो इस तरीके से आप दाब का विमीय सूत्र ऐसे निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आपको निकालना हो किसका,
तो आपको निकालना हो, सपोज कीजिए आपको बीमीय सूत्र निकालना है गतिज ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का आपको बीमीय सूत्र निकालना है, गतिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र आपको निकालना है। तो ये होता है हाफ mv², फॉर्मूला हाफ mv², गतिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर आपका हाफ mv² होता है। तो आपको याद रखना है कि किसी भी नंबर का जो बीमीय सूत्र होता है ना, कुछ नहीं होता है, बीमाहीन है ये, कोई भी नंबर हो बीमाहीन होता है, नंबर का बीमीय सूत्र होता ही नहीं। तो इसको तो आप हटा ही दो। तो हमें बीमीय सूत्र जब निकालना है तो ये देखो m × v², m इंटू क्या हो गया v²। तो m का मतलब क्या हो गया द्रव्यमान, और द्रव्यमान के लिए क्या हो गया m, v मतलब क्या है वेग। तो वेग का बीमीय सूत्र होता है Lt-1, इसकी पावर में देखो 2 है, स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 2 हो गया। तो अभी जब इसको साथ में आप लोगे तो m तो है ही एक बार, और l कितना बार हो गया 2 बार, l कितना बार 2 बार, तो ml2, और ये t-1 है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका गतिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र हो जाएगा ml2t-2, क्लियर, ml2t-2। यहां पे समझ पाए हैं ये वाला, देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो l के पावर 2 हो गया, और ये t के पावर -1 था, 2 से मल्टीप्लाई किए तो t के पावर -2 हो गया, और यहां से m तो था ही, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भौतिक राशि का क्या निकालते हैं, बीमीय सूत्र निकालते हैं। कोई डाउट हो तो आप बताएंगे निश्चित तौर पे, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा रहा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और फिर से मिलते हैं कल शाम को इसी टाइम। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद।